कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। मध्य प्रदेश में भाजपा का संगठन क्या पूरी तरह बदल गया है? क्या संगठन जो कहेगा वो ही करना पड़ेगा? जी हाँ, चाहे विधायकों के प्रशिक्षण की बात हो या जिला कार्यालय में मंत्री और विधायकों की हाजिरी देने की बात। दरअसल 14 और 15 फरवरी को पर्वतों की रानी पचमढ़ी में प्रशिक्षण होना था, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि वैलेंटाइन डे पर जगह खाली नहीं। क्या इस बात को सच माना जाए? क्योंकि अब प्रशिक्षण की जगह बदलकर उज्जैन की गई है। उज्जैन जो मालवा में आता है और संघ का क्षेत्र भी माना जाता है, यानी मतलब साफ है कि संघ से संगठन है और संगठन से ही सत्ता है। माननीय मध्य प्रदेश के सभी विधायकों का प्रशिक्षण वर्ग पूर्व में 13 और 14 तारीख घोषणा हुई थी पचमढ़ी में, लेकिन 14 तारीख को हमारे प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री जी की दिल्ली में अन्यंत्र बैठक होने के कारण यह हमने 12 और 13 तारीख को पचमढ़ी में करना निश्चित किया। लेकिन जैसे ही हमारे व्यवस्थापक वहां उन्होंने देखा तो एकोमोडेशन जो चाहिए थी, जो हमको आवासीय व्यवस्था चाहिए थी, क्योंकि 11 की रात से 12 की रात को भी वहां रुकना है, तो आवासीय व्यवस्था पर्याप्त न होने की वजह से स्थान में परिवर्तन हुआ है। तिथि यथावत है 12 और 13 तारीख को। अब पचमढ़ी के स्थान पर उज्जैन में माननीय विधायकों का प्रशिक्षण वर्ग होगा, जिसमें सभी प्रदेश के पदाधिकारी सम्मिलित होंगे। बीजेपी का संगठन हमेशा ही पार्टी को सत्ता तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है और अब संगठन फिर जनप्रतिनिधियों को प्रशिक्षण के साथ आगे के लिए तैयार करना चाहता है, लेकिन कांग्रेस को इसमें कुछ और नजर आता है। भगोड़ों के लिए तो बीजेपी में इतना संसाधन है कि उनको ले गए थे रिजॉर्ट में, और रिजॉर्ट में सारी जो है दुनिया भर की फिल्में चल रही थी। और अपने घर के जो लड़कों को जो है उनको पचमढ़ी भी नसीब नहीं है। इसी को कहते हैं कि घर का लड़का गोही चौंके और मामा खाए आम। ये स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की। सरकार तो पीछे के दरवाजे से संघ चला रहा है और संघ जो निर्देशित करता है वो इन्हें करना पड़ता है। बीजेपी में संगठन सर्वोपरि है और इस बात को कांग्रेस भी मानती है, लेकिन अब सवाल उठाना कितना लाजमी। कहीं ऐसा न हो कांग्रेस फिर इसी में उलझी रहे और बीजेपी प्रशिक्षण से अपनी आगे की राह मजबूत कर ली। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा संगठन सर्वोपरि में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्या ट्रेनिंग से मिलेगा माननीयों को अगला टारगेट? क्या प्रशिक्षण शिविर के बहाने विधायकों को रिचार्ज करने की कोशिश? क्या प्रशिक्षण से विधायकों की बदलेगी कार्यप्रणाली? मालवा में माननीयों के ट्रेनिंग के क्या मायने? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी विधायकों को भी प्रशिक्षित करेगी। प्रशिक्षण इसका नहीं कि उन्हें अपनी विधानसभा में कैसे कार्य करना है, एक विधायक के बतौर कैसे कार्य करना है। प्रशिक्षण इस बात का होगा कि भले ही वो विधायक हो गए हों, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ताओं से उन्हें कैसे पेश आना है, पार्टी के कार्यकर्ताओं की समस्याओं को उन्हें कैसे सुनना है, उनका निराकरण कैसे करना है, पार्टी के कामों को कितनी तवज्जो देनी है, संगठन के पदाधिकारियों को कैसे ट्रीट करना है, पार्टी के कार्यालय में जाकर बैठना है और फिर जो जनप्रतिनिधि जनता के लिए काम करता है करना ही है, लेकिन पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता उसकी बहुत मजबूत हो। और जैसा कि देखने में आया है कि अक्सर कार्यकर्ता अपने नेता से निराश हो जाते हैं कि अरे अब वो मंत्री बन गए हैं तो सुन नहीं रहे हैं, विधायक बन गए हैं तो सुन नहीं रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस दंश को नहीं झेलना चाहती।
भारतीय जनता पार्टी इस दंश से दूर रहना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी संगठन की कसावट के साथ, सरकार के साथ कदम ताल करना चाहती है। वहीं कांग्रेस ये कह रही है कि इससे स्पष्ट हो जाता है कि पार्टी पर संगठन हावी है और संगठन पर संघ हावी है, और इसी वजह से प्रशिक्षण शिविर के स्थान भी बदल दिए जाते हैं। लेकिन कांग्रेस को यह भी सोचना चाहिए कि प्रशिक्षण का सिर्फ स्थान बदला है, प्रशिक्षण टला नहीं है, प्रशिक्षण रद्द नहीं हुआ है, प्रशिक्षण के कंटेंट में कोई परिवर्तन नहीं है। तो संगठन सर्वोपरि इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं अवनीश बुंदेला जी, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के, शंकरलाल तिवारी जी, पूर्व विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, संदीप पौराणिक साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। शंकरलाल जी, अब विधायकों को भी ट्रेनिंग देगी पार्टी, किस बात की ट्रेनिंग देंगे आप इन प्रशिक्षण शिविरों में? विधायक तो ट्रेंड आदमी होता है वैसे ही। नहीं, सभी को मालूम है कि विधायक कोई ऐसे नहीं बन जाता। जब उसने कहीं ना कहीं कुछ अपना जीवन, अपना समय पार्टी के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए लगाया है, तब जाकर के विधायक तक पहुंच पाता है। पर जहां तक प्रशिक्षण वर्ग की बात आपने करी है, तो आप सब जानते हैं कि प्रशिक्षण वर्ग भारतीय जनता पार्टी का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हमेशा से रहा है। जब से पार्टी बनी है, जन्म काल से, तब से हर वर्ग के, हर स्तर के कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण। अभी अपन ने देखा कि पिछले महीनों में लगातार 1-1.5 महीने तक और संगठन के प्रशिक्षण मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं के चले, और उस पर भी अपन ने खूब बहसें कराई हैं कांग्रेस के मित्रों को। उसमें भी आपत्ति थी, उसमें भी उनके पेट में मरोड़ थी, ये प्रशिक्षण वर्ग इसलिए, उसलिए, किस लिए। पर सत्य यह है कि बीजेपी का अपना कार्य करने का एक सिस्टम है, तरीका है, और उस तरीके के अंतर्गत प्रशिक्षण में हमारी प्राणवायु है। और हम हर व्यक्ति को हर स्तर पर काम के आधार पर, जैसा काम जब उसे मिला, किसानों का अलग होता है, युवा मोर्चे का अलग प्रशिक्षण होता है, अन्य प्रकोष्ठों के भी अलग प्रशिक्षण होते हैं, और इसी तरह विधायकों का जो अपना एक यूनिट है, जो सरकार के अंदर संगठन और संगठन के द्वारा बताई गई नीतियों को लागू करवाने का एक महत्वपूर्ण अंग है, उसको भी प्रशिक्षित करने का काम आज से नहीं, जब से हम विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे 15-50 विधायक भी जब एक जमाने में जनसंघ के टाइम पे होते थे, तब भी प्रशिक्षण वर्ग होता था, और अभी भी हो रहा है। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि भैया लेना न देना और जबरन के चना चबेना, कांग्रेस पार्टी यहाँ कहाँ से आ गई? कांग्रेस से क्या लेना देना है? और ये प्रशिक्षण वर्ग पहली बार हो नहीं रहा है, ये कांग्रेस के मित्र भी जानते हैं। पर मेरे मुर्गे जबरन में मेरे को कुछ तो भी बांग देना है, कुछ तो भी कहना है, और इसलिए मेरा ये कहना है कि प्रशिक्षण वर्ग, जनता ने जिन जनप्रतिनिधियों को चुना है, उनके अंदर और भी कार्य की करने की संकल्पना और व्यवस्थित तरीके से काम करने की, और मेरी समझ में समर्पण को और भी प्रतिक्रिया ले लेते हम बार बार करते हैं, वो समर्पण की दृष्टि से उनको परिपक्व करने के लिए है। इसमें कांग्रेस को बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं जी। अवनीश जी, संगठन सरकार पर अपना नियंत्रण बनाए हुए है, आप कह रहे हैं कि संगठन हावी है और संगठन पर संघ हावी है। कुल मिलाकर संघ पीछे के दरवाजे से पीछे के रास्ते से सरकार चला रहा है, पीछे के दरवाजे से सरकार चला रहा है, बैकग्राउंड में संघ ही है। ठीक है, ये सब है, लेकिन उनके जो काम है वो निरंतर अपनी गति से हो रहे हैं, चाहे वो प्रशिक्षण के हों, चाहे वो जनता तक पहुंचने को हों। आपको नहीं लगता कि कांग्रेस को भी अपना एक जैसा आपका एक ऑलरेडी एक कैडर है, सेवा दल है, लेकिन अब वो सिर्फ और सिर्फ दिखावे की विषय वस्तु रह गया है, उसको थोड़ा जीवंत करने की जरूरत है? देखिए नवीन जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का अपना आंतरिक मामला है। चाहे वो प्रशिक्षण शिविर लगाएं, ट्रेनिंग प्रोग्राम लगाएं, या कोई भी अपने कार्यकर्ताओं के लिए, नेताओं के लिए लगाएं, इससे हमें कोई लेना नहीं है, उनका अपना आंतरिक मामला है नवीन जी। हाँ, लेकिन इसमें सोचने वाली बात यह नवीन जी कि जो भारतीय जनता पार्टी वर्षों से
वैलेंटाइन डे एवं हैप्पी न्यू ईयर जैसी चीजों का विरोध करती रही, आज उस भारतीय जनता पार्टी को उसके ही राज्य में जहां उसकी 15 साल सरकार रही, 10 महीने से फिर सरकार है, उसको पचमढ़ी में होटल नहीं मिलता है। इसलिए इस कारण से उसको स्थान बदलना पड़ता है। और ये भी सुना है कि संघ से नागपुर से डांट पड़ी है कि आप कहां वादियों में चले गए, आप कहां वैलेंटाइन डे मनाने चले गए। देखिए, उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी, हम तो बड़ी अच्छी बात है कि महाकाल में आप बकायदा प्रशिक्षण लीजिए, कुछ सीखने को भी मिलेगा नवीन भाई। और सबसे खास बात, कांग्रेस का जैसा आपने काम स्वीकार करते, कांग्रेस का अपना संगठन है, अपना कैडर है। हमारे यहाँ नवीन भाई ऐसा नहीं है जो इनके यहाँ है कि आज आप सदस्यता लो, 4 घंटे बाद आप कैबिनेट मंत्री बन जाएंगे। कई लोग जैसे अभी हुए, चाहे हम प्रद्युमन सिंह लोधी देख लें, कई पूर्व मंत्री पूर्व विधायक देख लें, ये हमारे ऐसा नहीं होता नवीन जी। ठीक है, सबसे खास बात आप देखें कि मुझे लगता है इस प्रशिक्षण में सबसे पहले तो कैसे जो अभी सिंधिया समर्थक विधायक गए, क्योंकि हमने देखा यही मुन्नालाल गोयल जी, एक प्रशिक्षण शिविर और लगाया गया था प्रदेश भाजपा कार्यालय में, तो बकायदा वो कहते हुए निकल गए थे कि मुझे कोई प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है। तो यह नवीन भाई सोचने वाली बात यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी जीवन भर वैलेंटाइन डे का विरोध करती रही और आज वैलेंटाइन डे के कारण उनको अपनी जगह बदलनी पड़े, लेकिन ये अच्छी बात है कि वो एक अच्छी जगह जा रहे हैं, वादियों को छोड़कर वो बाबा महाकाल की नगरी जा रहे हैं। मैं प्रार्थना करूंगा बाबा महाकाल से कम ईश्वर महाकाल उनको सद्बुद्धि दे कि जनता की समस्याओं को भी उसमें समायोजित किया जाए। मेरी पार्टी, मेरा संगठन, मेरा दल, बहुत अच्छी बात है। आप हमेशा इसी में उलझे रहते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि पेट्रोल के दाम 101 रुपए प्रति लीटर हो गए हैं, डीजल भी 86 के आपार हो गया है, गैस सिलेंडर निरंतर महंगा होता जा रहा है। जिस एफडीआई के लिए 25% एफडीआई का नवीन भाई ये लोग निरंतर विरोध करते थे, आज उन्होंने 74% एफडीआई कर दी उसी बीमा क्षेत्र में। तो नवीन भाई मेरा निवेदन है बहस है क्या संगठन से कि साहब कि इन विषयों पर बहस नहीं है। अरे राजनीति हम फिर कर लेंगे नवीन भाई, लेकिन मेरा निवेदन है कि मैं कांग्रेस का एक प्रवक्ता होने के अलावा एक आम नागरिक भी हूँ, मुझे बड़ी तकलीफ होती नवीन भाई। अगले चक्र में बात करते हैं। जी संदीप जी, ये संगठन की कवायद है। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद, सरकार बनने के पहले निरंतर इस प्रकार के सांगठनिक कार्यों में कहीं ना कहीं व्यस्त रहती है, सांगठनिक कार्यों को आयोजित करती रहती है और संगठन इस बहाने से कार्यकर्ताओं को सक्रिय बनाए रखता है, उनमें ऊर्जा का संचार करता रहता है। एक और चीज़ है कि विधायकों को इस बार इसलिए भी शायद शामिल किया हो, जैसा इन्होंने कहा कि जो कांग्रेस से विधायक आए हैं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से एक विचारधारा उनकी हल्के स्तर पर मेल खा गई हो, लेकिन अगर देखा जाए कि उसको कार्यकर्ताओं से कैसे व्यवहार करना है, जो उनके यहाँ था कि जो वो खुद शिकायत करते थे कि मुख्यमंत्री जी नहीं मिलते, तो वो एटीट्यूड वो अपने अंदर पैदा ना करें। तो विधायकों का प्रशिक्षण हो रहा है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूँ। नवीन जी, वैसे प्रशिक्षण सभी के लिए जरूरी होता है। अगर हम देखते हैं ना कि राजनीतिक दलों से इतर होकर हम देखें तो प्रशासनिक तौर पर हम देखते हैं रिफ्रेशर कोर्स होते हैं अधिकारियों के लिए। उसका एक बड़ा कारण होता है कि उन्हें नई चीजें जानने को मिले। राजनीतिक दल के लिए इसलिए प्रशिक्षण जरूरी है कि जो बदलाव आ रहा है देश की राजनीति, प्रदेश की राजनीति में, उसको वो जाने और संगठन अपनी बात को बेहतर तरीके से कहे। आप अगर लोगों को खुला छोड़ देंगे 5-5 साल के लिए तो वो अनियंत्रित हो जाएंगे। आपको लोगों पर नियंत्रण स्थापित करना है तो इसके लिए जरूरी है कि लगातार आपके प्रशिक्षण चलते रहें, जो आपके प्रमुख लोग हैं उनसे आपका सीधा संवाद रहे। यह तो ही प्रशिक्षण की बात है, क्यों आवश्यक है। जहां तक आपने बात कही बीजेपी के विधायकों की, आप एक चीज देखेंगे कि एक तो बहुत बड़ा वर्ग 19 विधायक जो कांग्रेस में कभी हुआ करते थे, पिछले 2 दशक 3 दशक तक उनने कांग्रेस की राजनीति की, अब वो बीजेपी में आ गए हैं, बीजेपी के विधायक हैं और मंत्री हैं। उनकी कार्यशैली कांग्रेस जैसी ना रहे तो उन्हें बताएगा कौन? बताएगा उन्हें संगठन। और संगठन जब प्रशिक्षण देगा कि हमारी कार्यशैली ये है और इस लाइन पर आपको चलना है, तो विधायकों को वो निर्देश मिल जाएंगे। और एक चीज और आप देखेंगे, पिछले 2-3 महीने में 3-4 विधायकों का जो क्रियाकलाप रहा है वो पार्टी से की लाइन से हटके चला गया है।
चाहे वो अजय बिश्नोई की आप बात कर लें, चाहे नारायण त्रिपाठी की बात कर लें, ये ऐसे घटनाक्रम हुए हैं जिनसे पार्टी को सोचने को मजबूर हुआ कि भले वो हमारे पुराने विधायक हैं, लेकिन वो हमारी जो घोषित लाइन है उससे अलग हो जाते हैं। तो अब एक एक विधायक को बुला के तो आप कह सकते हैं कि आपने ये काम गलत किया, ये काम आपको नहीं करना चाहिए था, लेकिन सामूहिक तौर पर जब बात कही जाती है तो वो असर करती है। और नगरीय निकाय चुनाव बहुत करीब हैं, असंतोष ना पनपे, लोग पार्टी की लाइन से ना हटें, उन्हें बेहतर तरीके से बताया जाए कि आने वाले समय में उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसके लिए प्रशिक्षण मुझे लगता है कि विधायकों का खास तौर पर आयोजित किया जा रहा है। जी, हम लगातार इस चर्चा में बने रहेंगे। समय सीमा के चलते हम एक व्यावसायिक अंतराल के लिए यहाँ रुक रहे हैं, उसके तुरंत बाद चर्चा में फिर से हाजिर होते हैं। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद, जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। नमस्कार, इंडिया एजेंडा संगठन सर्वोपरि में पुनः आपका स्वागत और सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की ओर। शंकरलाल तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी में जो लोग शामिल होते हैं, एक आप कहते हैं कि एक संगठन गढ़ता है कार्यकर्ताओं को। अब आपने क्या है कि गड़े गड़ाए कार्यकर्ता ले लिए हैं, तो कच्ची कोरे कागज पे लिखना आसान है, कच्ची माटी को ढालना आसान है, लेकिन ये तो तपे तपाए पके पकाए लोग आए हैं। और जैसा कि आदरणीय संदीप पौराणिक साहब ने कहा है कि आप देख ही रहे हैं, आस्थाएं डोल जाती हैं। नारायण त्रिपाठी जी ने इकबाल बुलंद कर दिया है, अलग बिंद प्रदेश बनाएंगे। उनको लग रहा है कि यहाँ तो मंत्री भी नहीं बन पा रहे हैं, तो वहाँ चांसेस ज़्यादा हैं, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री तरह के तमाम चांसेस हैं। अपना प्रदेश, अपना सेटअप, सारी चीज़ें एक रहती है। तो जो नए लोग आए हैं, क्या इस बार ये डर है कि कहीं वो और ज़्यादा इस टाइप के लोग नहीं हो जाएंगे, सबकी अपनी अपनी विचारधारा हो, क्योंकि पहले नहीं सिखा पाए तो बाद में सिखा लें, ऐसा फोकस किया हो? मैं आपको एक बताऊं, मैं पहले कह चुका है कि ये हमारा प्रशिक्षण वर्ग का जो कार्यक्रम है, ये सिस्टम के अंदर से आता है और ये आज से नहीं हो रहा। जब से पार्टी बनी, पार्टी का विधायक दल बना, जनसंघ के टाइम से भी प्रशिक्षण वर्ग होते रहे हैं। अब रही बात कांग्रेस के मित्रों की, तो मुझे तो कई बार हंसी भी आती है, दया भी आती है कि उनके पास कुछ काम है नहीं। सच ये है कि कांग्रेस पार्टी सार्थक विरोध और समर्थ विरोध, यथार्थ विरोध कर नहीं पा रही है, क्योंकि उसे कोई मुद्दे नहीं मिल रहे हैं, कोई मुद्दे है नहीं। शिवराज सिंह जी और सरकार और पार्टी पूरी गति से काम कर रही है, आम आवाम के हृदय में स्थान बनाए हुए है। और इन परिस्थितियों में जब वो सार्थक काम नहीं कर पा रही है, तो वो कुछ तो भी बेतुके बयान, बेतुकी कमेंट आए दिन करते रहते हैं। किसी भी मामले में हमें बोलना है, बोलने के लिए बोलना है। और इस नाते मैं सोचता हूं कि कांग्रेस पार्टी यदि निरीक्षण करे, आप थोड़ी इशारा करो कि ये हमारे कार्यक्रमों का कहीं न कहीं इन प्रकार भोंपू बने हुए हैं प्रचार का। ये अपनी बात तो कुछ कर नहीं पाते। अब हमारा प्रशिक्षण वर्ग ये हो रहा था, ये सामान्य प्रक्रिया है, प्रशिक्षण वर्ग हो जाता, आप लोग थोड़ी बहुत कृपा करते, मीडिया वाले कहीं थोड़ी मोड़ी छप जाता। पर अब इनकी बेतुकी बयानबाजी, इनके बेतुके बयान। एक कहावत है अंग्रेजी में, एंटी पब्लिसिटी इज द टॉप पब्लिसिटी ऑफ द पॉलिटिक्स। मध्य प्रदेश की कांग्रेस और देश की कांग्रेस इस समय इसी काम पे लगी हुई है, क्योंकि उनका न विचार अब देश की जनता के बीच में है और न उनके कोई काम है। अभी एक बात बहुत चल रही है शुरुआती बहस के दौरान से कि संघ संगठन पर हावी है, संगठन सरकार पर हावी है। ये चोली दामन का नाता है संगठन का सरकार का, संगठन ही सरकार बनाती है।
और इसलिए हावी शब्द तो ये आपका सोच है। संगठन के अनुकूल, संगठन की सोच के मुताबिक सरकार चले, ये तो सरकार भी चाहती है। और जहां तक मुझे लग रहा है कि ये हावी नहीं है, ये तो परिवार भाव है। एक्चुअल में सरकार पूरी ताकत से कांग्रेसियों के दिमाग में हावी है। भारतीय जनता पार्टी और उस पार्टी के कार्यक्रम देख करके और जनता में उसकी ग्राह्यता को देख करके भाजपा हावी हो गई है कांग्रेस पार्टी के नेताओं के दिमाग में। प्रतिक्रिया ले और इसलिए वो अपना कुछ सोचते नहीं, अपना कुछ देखते नहीं और लगे हैं हमारे प्रचार करने में। हमें कुछ नहीं कहना है। आप एंटी पब्लिसिटी मीडियम बन गए हैं अवनीश जी भारतीय जनता पार्टी के लिए। एक मुंह से कहते हैं कि ये हमारा आंतरिक मामला है और दूसरे मुंह से कितनी थोथी बातें, हवा की बातें सुन लेते हैं, समझ लेते हैं। अवनीश जी समझ लेते हैं, शंकरलाल जी अवनीश जी से समझ लेते हैं, शंकरलाल जी अवनीश जी से समझ लेते हैं। देखिए नवीन जी जहां तक प्रशिक्षण की बात है, कांग्रेस में भी प्रशिक्षण होते हैं। अभी 3 दिन का यूथ कांग्रेस में बकायदा मोहन खेड़ा में प्रशिक्षण हुआ। उसमें आदरणीय कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह, कई वरिष्ठ नेता। नहीं, एक देखिए उस प्रशिक्षण पर चर्चा नहीं हुई थी तो हम उस पर भी बोलते। आज इस पर चर्चा, तो इस पर हमें अवसर मिला है तिवारी जी, तो उस पर बोलेंगे। लेकिन मैं एक बात निवेदन करना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी से कि प्रशिक्षण हो रहा है। पहले सबसे पहले कहते हैं ना, आपका जब वैसे तो हर व्यक्ति को चाहे किसी भी उम्र में हो, उसको छात्र की भूमिका में होना चाहिए ताकि सीखने की प्रवृत्ति कभी खत्म ना हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कुछ छात्र हैं जो कुछ सीखना नहीं चाहते, चाहे वो अजय बिश्नोई जी हो, अभी वर्तमान में उमा भारती जी का काफी चल रहा है, वो शराबबंदी को लेके अपनी ही सरकार को घेरने का प्रयास कर रही, एक आंदोलन का वो शंखनाद भी करने जा रहे हैं। नवीन जी, मध्य प्रदेश में ये बातें छुपी नहीं है, उनको भी कुछ प्रशिक्षण दे दिया जाए। और सबसे बड़ी बात नवीन भाई, अभी मैं आदरणीय तिवारी साहब को सुन रहा था, वो कहते कोई मुद्दे नहीं कांग्रेस। अरे साहब, अगर आपके लिए 101 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल मुद्दा नहीं है, अगर आपके लिए किसानों की मौत मुद्दा नहीं है, अगर आपके लिए बढ़ते गैस के दाम, बढ़ते डीजल के दाम तो बहुत है, मुद्दे बहुत हैं, मुद्दे नहीं है नवीन भाई, मुद्दा ही नहीं है, मुद्दा तो है, मुद्दा ही नहीं है। देखिए नवीन भाई, एक बात क्या होती है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती है कोई मुद्दा नहीं। आप क्या उम्मीद करते, आप क्या शंकरलाल जी से उम्मीद करते हो कि ये साइकिल लेके निकल पड़े सरकार के विरोध में? मैंने कहा ना, मुद्दा है, मुद्दा ही नहीं है। जुटानी चाहिए। शंकरलाल तिवारी जी एक सम्मानित सतना के विधायक रहे हैं, वो बड़े एक अच्छे कद्दावर नेता। मैं कहता हूँ शंकरलाल तिवारी जी को ये करना चाहिए, मैं कहता हूँ इसकी कोशिश करना चाहिए। मतलब आज सबको करना चाहिए, लेकिन अवनीश जी कांग्रेस नहीं करेगी, कांग्रेस नहीं कर रहे नवीन भाई। हम तो विरोध निरंतर कर रहे हैं। अरे क्या कर रहे हो आप? अरे साइकिल चलाओ, थोड़ा अच्छे से करो ना, ऐसा में विरोध आप। अरे क्या कैसी बात कर रहे हो आप? इतना प्यारा अगर विरोध है तो कौन सरकार परेशान होगी? इतना नवीन भाई लाठियां खा रहे हैं, डंडे खा रहे हैं। सिर्फ भोपाल में लाठियां खाई, मैंने खुद लाठी खाई यहाँ पे नवीन भाई। अरे वो मुद्दा अरे लाठी खाई ठीक है, मौन सत्याग्रह, धरना प्रदर्शन, मतलब आप क्या सब कुछ, मतलब पक्ष विपक्ष सब भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद कर रहे हो? एक सेकंड मैं कहना चाहता हूँ, एक सेकंड। एक कांग्रेस वाले दूध पीने वाले मजनू है, ये लाठी वाठी नहीं खाएंगे। मेरी बात तिवारी जी, मेरी बात खत्म नहीं हुई। एक बात तो कहना चाहूंगा भाई, मेरा निवेदन कि बताना चाहूंगा कि इनका प्रशिक्षण शिविर आज आयोजित हो रहा है। आप पता करें, कांग्रेस का वर्धा में जो ग्राम वर्धा में महात्मा गांधी जी का आश्रम है, हमारा 12 मासों प्रशिक्षण शिविर चलता है। कई कांग्रेस के नेता अपनी इच्छा से जाएं, बकायदा वहां पे बताया जाता है भारत की जीवन शैली, अहिंसा, परमो धर्म, ये सारी चीजों की शिक्षा दी जाती है। लेकिन उसमें सदैव ये बताया जाता है कि वो अलग बात है, संगठन अलग बात है। अब ऐसे तो भाई कोई ओशो कम्यून सेंटर में चला जाए, कोई वो राजयोग का शिविर कर ले, कोई और तमाम प्रकल्प खोले हुए हैं, उससे थोड़ा ही चल रहा है। कोई ब्रह्म कुमारी आश्रम चला जाए 10 दिन के लिए, तो उससे थोड़ा ही थोड़ी करना है। दिग्विजय प्रशिक्षण में। चलिए अंतिम प्रतिक्रिया लूंगा संदीप पौराणिक साहब से। संदीप पौराणिक साहब, भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने संगठन को मजबूत करने में, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने जनप्रतिनिधियों को प्रशिक्षित करने में, उनको चुस्त दुरुस्त करने में मशगूल है। कांग्रेस कह रही है कि ये उनके लिए मुद्दा नहीं है, मुद्दा तो दूसरे हैं। लेकिन जनता ये पूछ रही है कि इन मुद्दों को कौन मुद्दा ही उठाएगा? कौन कहेगा कि तुम मुझे आवाज दो,
मैं तुम्हारी आवाज को परवाज दूंगा। दूर दूर से कह रहे हैं, थोड़ा ऐसे मतलब लीडरशिप दिख नहीं रही है, क्या कहेंगे? नवीन जी, बीजेपी की जो खूबी है, जैसा कांग्रेस तो आरोप लगाती है कि सत्ता को संगठन चलाता है। राजनीतिक दल में जब तक संगठन मजबूत नहीं होगा तब तक सत्ता मिलेगी कैसे, ये बीजेपी जानती है। बीजेपी यही कारण है कि उसका सारा जोर संगठन पर होता है। वो अपने कार्यकर्ताओं को, सामान्य कार्यकर्ता से लेकर विधायक तक को प्रशिक्षित करती है। कांग्रेस की जब हम बात करते हैं तो कांग्रेस में सत्ता बड़ी हो जाती है और संगठन गौड़ हो जाता है। हमने मध्य प्रदेश में देखा है 15 महीने, अभी भी हम देख रहे हैं। तो कांग्रेस को बीजेपी से इस मसले पर सीख लेनी चाहिए। विरोधी दल भले है वो, लेकिन आपको देखना चाहिए कि वो संगठन किस तरह से चला रहे हैं। आप सबसे पुरानी पार्टी है इस देश की, आपने सबसे ज्यादा शासन किया है आप देश में, और आपका संगठन कमजोर है और उनका संगठन मजबूत हो गया। तो उन्होंने संगठन को मजबूत करके सत्ता हासिल की है। जहां तक आपने मुद्दे की बात की है तो ये बात सही है कि पेट्रोल महंगा हो रहा, डीजल महंगा हो रहा, किसान आत्महत्या, तमाम चीजें हैं। क्या कांग्रेस ने बहुत ईमानदारी से पिछले 1 साल में कितने बड़े आंदोलन किए? क्या बड़े नेता एकजुट होकर 10 आंदोलनों में आए? जब तक बड़े नेताओं में एकजुटता नहीं देखेगी तब तक जमीनी कार्यकर्ता खड़ा नहीं होगा। इस चीज को कांग्रेस को समझना होगा, और कांग्रेस नहीं समझेगी तो जिस स्थिति में है वहीं रहेगी, और भाजपा का जो संगठन है मजबूत होता जाएगा और सत्ता उसके हाथ से निकलना बहुत कठिन हो जाएगा। जी, समय सीमा के चलते बहुत माफी के साथ मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। अवनीश जी, तो मध्य प्रदेश, आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपने विधायकों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण शिविर लगा रही है, और साथ में ये गा रही है कि संगठन गड़े चलो, सुपंथ पर बड़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। ये वो लाइन है जो एक्चुअली हर पार्टी को गाना चाहिए, लेकिन भला हो जिसमें देश का, इस पर बहुत कन्फर्म नहीं हूं मैं, बहुत ज़्यादा आश्वस्त तो नहीं हूं मैं, लेकिन भला हो जिसमें पार्टी का वो काम तो भारतीय जनता पार्टी कम से कम अभी कर रही है। कांग्रेस एक अलग मिजाज में है। कांग्रेस कह रही है कि सब भारतीय जनता पार्टी करे, वहीं से आवाज़ उठे, वहीं से परवाज उठे, वहीं से अंदाज उठे, वहीं से आगाज हो, वहीं से अंजाम हो। कांग्रेस सोच रही है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी से आज जाकर अगर कोई जनता उनसे तंग आ जाए तो सत्ता सौंप दे तो ठीक है, लेकिन बड़े मुद्दे हैं, मुद्दे नहीं हैं, मुद्दों की कमी नहीं है, मुद्दई की कमी है। अब देखते हैं कि मुद्दई लाख आलसी हो तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर जनता होता है। इंडिया एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ और देखते रहिए IND24। नमस्कार।